जहांदार शाह कौन था, किस मुगल शासक का वंशज था, उसने कितने समय तक शासन किया और कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल DKF ड्रीम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। लेकिन शहजादा मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो गई। उसके 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीमुल शान, रफीउल शान और जहान शाह, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद आपस में संघर्ष हो गया और मार्च 1712 में जहांदार शाह ने अपने छोटे भाई अजीमुल शान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें अजीमुल शान पराजित हो गया और जहांदार शाह ने उसे मार दिया। उसके बाद जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह ने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी युद्ध में पराजित करके मार दिया और कहा जाता है इसी युद्ध के चलते बहादुर शाह प्रथम की मैयत लगभग 10 हफ्तों तक नहीं दफनाई गई। अभी जुल्फिकार कौन है? जुल्फिकार औरंगजेब के समय में उनके एक सबसे वफादार वजीर हुआ करते थे, असद खान। उन्हीं असद खान का पुत्र है जुल्फिकार। जहांदार शाह अपने सारे फैसले अपने वजीर जुल्फिकार खान से पूछकर ही लेता था। अब देखते हैं जहांदार शाह कौन है, कब उसका जन्म हुआ। ठीक है, चलते हैं। जहांदार शाह का जन्म 10 मई 1661 में दक्कन में हुआ था। इनकी मां का नाम निजामबाई था। जहांदार शाह का पूरा नाम मिर्जा मुइजुद्दीन बेग मोहम्मद खान था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही औरंगजेब ने उसे बल्ख का सूबेदार बना दिया और जब शासन इसके पिता के पास आया, बहादुर शाह प्रथम के पास, उस वक्त ये मुल्तान का सूबेदार था। जहांदार शाह ने 4 शादियां की थी। पहली 1676 में मिर्जा मुकर्रम खान सफावी की पुत्री से की थी। दूसरी 1684 में मिर्जा रुस्तम की पुत्री सैयदुन्निसा से की थी। जहांदार शाह ने तीसरी शादी अनूप बाई से की और चौथी शादी की लाल कुंवर से। कहा जाता है जहांदार शाह अपनी चारों पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम लाल कुंवर को करते थे। देखते हैं लाल कुंवर कौन है। लाल कुंवर तानसेन के वंशजों में से थी। तानसेन कौन है? तानसेन अकबर बादशाह के समय में उनके एक दरबारी थे जो 9 नवरत्नों में से एक कहे जाते थे। दरबार के अंदर गाने बजाने का काम करते थे। उन्हीं के वंशजों में से थी ये लाल कुंवर। लाल कुंवर भी जहांदार शाह के यहाँ दरबार में नाचने का काम करती थी। खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर जहांदार शाह ने उससे शादी कर ली। जहांदार शाह लाल कुंवर की हर बात मानते थे। कहा जाता है एक बार लाल कुंवर और जहांदार शाह नदी पार कर रहे थे। कश्ती में और भी बहुत सारे लोग सवार थे। तो लाल कुंवर ने कहा कि मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ डूबकर मरते हुए, तड़पते हुए नहीं देखा। बस इतनी सी बात थी जिस पे जहांदार शाह ने कहा कश्ती में सवार सभी लोग पानी में कूद जाएं। उसके कहते ही सभी लोग पानी में कूद गए और थोड़ी ही देर में तड़प कर मर गए। इससे लाल कुंवर बहुत खुश हुई और लाल कुंवर को खुश होता देख जहांदार शाह भी बहुत खुश हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जहांदार शाह अपनी पत्नी लाल कुंवर के साथ अपने सभी दरबारियों के सामने एक टैंक में नंगा होकर नहाता था। कई बार वो शराब के नशे में दरबार में पहुंचता, शराब के नशे में धुत ही वो अपने फैसले सुनाता और कई बार अपने छोटे दरबारियों से भी हाथापाई कर बैठता था। इतिहासकार इरादत खान ने कहा है जहांदार शाह रंग रलियों में डूबा रहने वाला एक ऐसा शासक था जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता और उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। दूसरे इतिहासकार हासिम खफी खान ने अपनी किताब मुंतखब उल लुबाब में बताया कि जहांदार शाह के समय में दरबार नाचने वालों का अड्डा बन गया था।
इसी वजह से जहांदार शाह की जो पावर थी, शासन की जो बागडोर थी, वो उसके वजीर जुल्फिकार खान के हाथ में पहुंच गई और उसी समय से सत्ता डगमगाने लग गई। इसी बात का फायदा उठाकर जुल्फिकार खान फर्रुखसियार से जा मिला। फर्रुखसियार कौन है? फर्रुखसियार अजीमुशान का बेटा है। अजीमुशान जहांदार शाह का छोटा भाई था, जिसे उसने जुल्फिकार खान के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। 1713 में फर्रुखसियार ने जहांदार शाह पर चढ़ाई कर दी, जिससे जहांदार शाह किला छोड़कर भाग गया और अपने वजीर जुल्फिकार खान के पिता असद खान के पास छिप गया। असद खान ने उसे कैद कर लिया और फर्रुखसियार के ही हवाले कर दिया। लेकिन फर्रुखसियार ने सबसे पहले जुल्फिकार खान को मारा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु में जुल्फिकार खान भी शामिल था। 11 फरवरी 1713 को फर्रुखसियार ने जहांदार शाह की गर्दन काटकर उसे 2 हाथियों से उल्टा लटकाकर पूरे दिल्ली में घुमाया। उसके बाद हुमायूं के मकबरे में उसको दफना दिया गया।